नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम इस आर्टिकल में ये भी जानेंगे पास्ट में जो एग्रीमेंट्स साइन हुए बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उनमें क्या कमियां थी। आखिरकार आज हम जिस सिचुएशन पर हैं कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं, इस सिचुएशन पर हम पहुंचे क्यों। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 का जो टॉपिक है इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, उस टॉपिक से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डीएस हुडा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, अक्सर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात बोली जाती है कि 1993 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके, इस एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी कमी थी। इस एग्रीमेंट में एक वर्ड आता है एलएसी। अब आप एक बात बताइए, एलएसी को लेके तो परसेप्शन अलग अलग है ना इंडिया और चाइना की, तो फिर ये कैसे एग्रीमेंट ज्यादा समय तक टिक सकता था अगर एलएसी को लेके परसेप्शन ही अलग अलग है। बट राइटर कहते हैं ये बात सही है, बट और भी बहुत कुछ है इन एग्रीमेंट्स में और हम जानेंगे किन रीजंस के कारण ये एग्रीमेंट फेल हुए। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हम जानते हैं। देखो, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद एलएसी पर दोनों देशों की फोर्सेस की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब लूजली गार्डेड था बॉर्डर। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, पूरी फेंसिंग है, बड़ी संख्या में फोर्सेस तैनात हैं। नहीं, इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि आप यूं नहीं कह सकते, क्लेम जो थे दोनों देशों के वो ठंडे पड़ गए थे। क्लेम तो उतने ही थे। इंडिया की जो परसेप्शन थी एलएसी के लेके वो अलग थी, चाइना की परसेप्शन अलग थी। और इसी कारण 1967 में वायलेंट इंसिडेंट भी घटित हुआ। उसके बाद समय बीतता गया। 1986 में एक बार फिर से इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आ गई। सुंदरुंगचू वैली में काफी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी उस समय। 1986 में कई दिनों तक दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हुई। हालांकि बाद में सहमति बन गई थी बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके। लेकिन देखो, सुंदरुंगचू वैली की घटना से जो टेंशन्स क्रिएट हुई थी, उसके बाद दोनों देशों को यह समझ में आ गया था कि कोई ना कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना जरूरी है बॉर्डर पर पीस को मेंटेन करने के लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चाइना की यात्रा पर गए थे। तो बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेकर बात आगे बढ़ी। आखिरकार कई सालों बाद, यानी सुंदरुंगचू वैली घटना के 7 सालों बाद 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट का नाम था मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1993 में। इस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था? मेनली 3 चीजें इस एग्रीमेंट में डिसाइड हुई थी। एक तो देखो, कोई भी देश, किसी भी देश की आर्मी हो, वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी बॉर्डर इश्यू को सेटल करने के लिए। दूसरी चीज ये डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में कि एलएसी पर दोनों देश की फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अवॉइड करेंगी और एयर एक्टिविटी को भी अवॉइड करेंगी, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए दूसरे देश की फोर्सेस में। अब मान लीजिए इंडिया की आर्मी अगर देखो एलएसी पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है तो चाइना की आर्मी को तो लगेगा ना कहीं इंडिया की जो आर्मी है वो युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रही। उसी प्रकार से वाइस वर्सा। तो अच्छा ये होगा किसी भी देश की फोर्स एलएसी पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर एयर एक्टिविटी को अवॉइड करे, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो दोनों देशों की आर्मी के बीच। तीसरी चीज ये डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की फोर्सेस, दोनों देशों की मिलिट्री ट्रूप्स की संख्या को कम करेंगी। अब देखो, जितनी ट्रूप्स कम होंगी उतना ही युद्ध होने की संभावना या फिर कन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम होगी, उतना ही पीस की संभावना ज्यादा होगी। तो मेनली ये 3 बातें डिसाइड हुई थी 1993 के एग्रीमेंट में। उसके बाद देखो, 3 साल बाद 1996 में एक और एग्रीमेंट साइन होता है ताकि कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्ड किया जा सके दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। इस एग्रीमेंट में भी यही डिसाइड हुआ था
कि मिलिट्री फोर्सेस की जो संख्या है उसको कम किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े बड़े हथियार जैसे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स ये भी कम किए जाएंगे। यहां पर देखो, टू म्यूचुअली एग्रीड लेवल्स, मतलब जिस लेवल पर सहमति बनती है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच, उस लेवल पर ये बड़े हथियार होंगे LAC पर। ये चीजें डिसाइड हुई थी 1996 के एग्रीमेंट में। उसके बाद 2005 में एक और प्रोटोकॉल साइन होता है ताकि कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बिल्ड किया जा सके दोनों देशों की मिलिट्री के बीच और बॉर्डर पर पीस मेंटेन की जा सके। 2005 के प्रोटोकॉल में यह डिसाइड हुआ था, अगर देखो चूंकि LAC पर परसेप्शन अलग अलग है, इंडिया को लगता है हमारी LAC यहां तक है, चाइना को लगता है हमारी LAC यहां तक है, तो LAC को लेकर परसेप्शन अलग अलग है। तो फिर अगर पेट्रोलिंग करते हुए दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने आ जाती हैं, दोनों देशों के जवान आमने सामने आ जाते हैं, तो उस समय क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दोनों देशों के जवानों के द्वारा ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। ये सब चीजें डिसाइड हुई थी 2005 के प्रोटोकॉल में कि पेट्रोलिंग करते हुए जवान आमने सामने आ जाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपको भी पता है कि विरोध जताते हैं। जैसे इंडिया के जो जवान हैं वो विरोध जताएंगे कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर हो, आप लौट जाइए। उसी प्रकार से चाइना के जवान भी अपनी तरफ से विरोध जता सकते हैं कि हमें लगता है आप हमारी टेरिटरी में हैं तो आप लौट जाइए। इसी प्रकार से दोनों विरोध जताने के बाद पीछे की ओर चले जाएंगे। ये प्रोटोकॉल था। अब ये प्रोटोकॉल क्यों टूटना स्टार्ट हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो यही बात कर लेते हैं, ये पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट राइटर बताते हैं इस प्रकार के एग्रीमेंट्स साइन हुए थे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आया होगा कि जब देखो इतने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स थे तो फिर एकदम से टेंशंस क्यों बढ़ गई पिछले 4-5 सालों से, खास करके, या फिर 2013 के बाद से आप कह सकते हो कि टेंशंस जो हैं एकदम से बढ़ गई। तो इसके रीजंस राइटर देते हैं। राइटर कहते हैं, देखो सबसे पहली बात, इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 फंडामेंटल्स को फॉलो करना जरूरी था। उन 2 फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दिया गया, इसलिए ये एग्रीमेंट कुछ समय तक तो पीस लेके आए, कुछ समय तक तो ये एग्रीमेंट्स बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन उससे ज्यादा लंबे समय तक नहीं। पहली तो चीज, LAC को लेके जो अलग अलग परसेप्शन थी वो दूर नहीं हो सकी। मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की भी मीटिंग हुई, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच काफी राउंड्स की मीटिंग हुई बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, लेकिन LAC को लेके परसेप्शन अभी भी अलग अलग है। चाइना के हिसाब से LAC अलग है, इंडिया के हिसाब से LAC अलग है। 2002 में मैप्स एक्सचेंज हुए थे, लेकिन सेंट्रल सेक्टर पर तो सहमति बनी, बट ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में जो बॉर्डर है उसको लेके कोई सहमति नहीं बन सकी। आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें राइटर कहते हैं, जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने चाइना के रिप्रेजेंटेटिव को मैप्स सौंपे तो एकदम से हैरान हो गए। मतलब चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एकदम से हैरान हो गए, उन्होंने वो मैप लेने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब परसेप्शन जो है आपकी और हमारी उसके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि हम आपका ये मैप नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा रीजन है। उसके बाद दूसरा फंडामेंटल जो फॉलो नहीं किया गया इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने में, याद कीजिए क्या था इन एग्रीमेंट्स में कि फोर्सेस की जो संख्या है उसे कम किया जाएगा। ये बात बोल तो दी गई एग्रीमेंट में, लेकिन कभी सीरियसली इसको लेके बातचीत नहीं हुई दोनों देशों की मिलिट्री के बीच कि हां फोर्सेस की संख्या को कम करना है। तो इसलिए अच्छी खासी फोर्सेस हमेशा तैनात रही LAC पर। तो ये 2 फंडामेंटल्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया गया इन एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो हमेशा से मिलिट्री को यह लगता था अभी प्राइमरी जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान से ज्यादा चाइना हमें दुखी करने वाला है। चाइना एग्रेसिव रुख अपनाएगा, ये मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा। 2000 के बाद से ही इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की गवर्नमेंट LAC पर सख्त रवैया अपनाने लगी। 2006 में डिसीजन लिया गया था कि LAC पर 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2010 में 2 नई डिवीजन्स रेज की गई ताकि अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया जा सके। 2013 में नॉर्दर्न बॉर्डर को गार्ड करने के लिए एक माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स
को रेज करने को लेकर सैंक्शन दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए? मतलब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने लगा एलएसी पर इंडिया के साइड। उससे पहले तो इंडिया ने इग्नोर कर दिया था। ए.के. एंटनी ने 2013 में एक स्टेटमेंट दी थी कि आजादी के बाद शुरुआत में हमें यह लगता था अगर बॉर्डर पर कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो चाइनीज ज्यादा आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मतलब उनको इंडिया की साइड आगे आने में परेशानी होगी, इसलिए वो आगे नहीं आएंगे। तो ये काफी आप कह सकते हो अच्छा कॉन्क्रीट लॉजिक नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 10-20 साल हो गए, सरकार को यह समझ में आ गया है कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में चाइना तो बहुत ही कम समय में अपने फोर्सेस की संख्या को इंक्रीज कर सकता है बॉर्डर पर, लेकिन इंडिया को बहुत परेशानी होगी अगर बॉर्डर पर फोर्सेस को जल्दी से डिप्लॉय करना है। तो राइटर ये बोलना चाहते हैं इन सब बातों से कि देखो जैसे जैसे इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट किया एलएसी पर और एलएसी को ज्यादा मजबूती से गार्ड करना स्टार्ट किया, तब से टेंशन स्टार्ट हो गई। चाइना ऐसा आरोप लगाता है कि जो इंडिया की फोर्सेस हैं हमें उस पॉइंट पर जाने से रोकती हैं जहां पे परंपरागत रूप से हम जाते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया पिछले कुछ सालों से ज्यादा मजबूती से इंडियन फोर्सेस अब बॉर्डर को गार्ड करने लगी हैं। और एक बात एक्सपर्ट्स के द्वारा बोल दी जाती है कि एलएसी को लेकर परसेप्शन है। देखो जो इंडिया के फोर्सेस हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर मैप दिया जाता है कि आपको इस पॉइंट तक पेट्रोलिंग करनी है, तो इंडिया की साइड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, फोर्सेस को यह जरूर पता होता है कि एलएसी को लेकर परसेप्शन है, बट जो मैप उनको दिए जाते हैं उनसे उनको इतना पता लग जाता है कि इस पॉइंट तक हमें बॉर्डर को गार्ड करना है। अब एक्चुअल में जो कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हुआ वो 2013 में हुआ। 2013 में देप्सांग में चाइना की फोर्सेस के द्वारा इंट्रूजन की गई थी, यानी घुसपैठ की गई थी। उसके बाद 2014 में चुमार में भी चाइनीज फोर्सेस के द्वारा इंट्रूजन का प्रयास किया गया। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल देते हैं कि देप्सांग एरिया में 2013 के बाद से जब से चाइनीज ने इंट्रोड्यूजन किया था, हमारी फोर्सेस के द्वारा देप्सांग एरिया में पेट्रोलिंग नहीं की जाती है। तो राइटर कहते हैं ये बात गलत है, हमारी फोर्सेस के द्वारा अभी भी देप्सांग एरिया में पेट्रोलिंग की जाती है। तो उस समय 2013 और 2014 में मेजर कन्फ्लिक्ट जब सामने आया था तो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा और बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। और ज्यादा घटनाएं सामने आने लगी बॉर्डर पर जब इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आने लगी। 2017 में डोकलाम इंसिडेंट हुआ और देखो अगस्त 15, 2017 को हमने ऐसी वीडियो देखी, हमें पता लगा किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच बॉर्डर पर। दोनों देशों की फोर्सेस एक दूसरे पर पत्थर चला रही थी। ये पेंगोंग सो लेक रीजन की घटना थी, एक दूसरे पर पत्थर मारे जा रहे थे दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा। तो अब क्या हुआ, 15 जून को गलवान वैली में वायलेंट इंसिडेंट हुआ, दोनों देशों की तरफ से कैजुअलिटीज हुई, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। चाइना ने कैजुअलिटीज की संख्या को रिलीज नहीं किया। मतलब डिस्ट्रस्ट अब बहुत ज्यादा पैदा हो गया है दोनों देशों की फोर्सेस के बीच। क्यों हुआ, हमने रीजंस जाने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की साइड से काफी ज्यादा अब डेवलप हो गया है और डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। हमने ये भी जाना कि एलएसी को लेकर परसेप्शन अभी भी अलग अलग है, इसे सोल्व नहीं किया गया। हमने ये भी जाना, एक रीजन ये भी है कि एलएसी पर ट्रूप्स की जो संख्या है उसको कम करने को लेकर कभी सीरियस बातचीत हुई ही नहीं दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। अब लास्ट में क्वेश्चन देखो ये उठता है, क्या ये सारे एग्रीमेंट्स अभी भी रेलेवेंट हैं या फिर नहीं हैं? राइटर कहते हैं देखो ट्रस्ट डेफिसिट अब इतना ज्यादा है कि नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश करने होंगे, नए एग्रीमेंट साइन करने होंगे, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं अब रेलेवेंट नहीं हैं। अगर ये एग्रीमेंट्स रेलेवेंट होते तो 2013, 2014 डोकलाम विवाद और अभी जो ये घटना हुई है ये सारी घटनाएं घटित होती ही नहीं। अभी जो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें 5 पॉइंट्स फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, जिसमें यह भी कंक्लूड किया गया कि बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस्टेब्लिश करने होंगे। राइटर कहते हैं ये देखो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें यह भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है अब हम बॉर्डर पर पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी इस्टेब्लिश करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
अब हम बात कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कन्फ्लिक्ट को कैसे होने से रोका जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।